जय हिंद दोस्तों। तो बता दें आपको कि बहुत खुशी का पल है। कल यानी कि कल 14 नवंबर को जो बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आया, वो रिजल्ट काबिले तारीफ का योग्य है। ताकि ऐसी जीत शायद कोई राज्य में कोई दल को मतलब इतना अच्छा खासा इम्तहान का परिणाम मिला हो, शायद कोई राज्य होगा भाई। अब बिहार में तो अगर देखा जाए तो ऐसा परिणाम अगर आया भी है तो बहुतों वर्षों के बाद आया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मतलब कि जो दल निकल के आया है, जीत के आया है, उसका मतलब कि कुछ ऐसा भी मीम्स बाजार का मार्केट है भाई। आपको पता है कि कोई भी दल जीतता है तो मीम्स बाजार वाला ही तो भाई अपना मतलब मार्केट को पूरा लॉन्च रख देता है। यानी कि बीजेपी वालों के लिए यानी कि ओवरऑल एनडीए अलायंस के लिए बहुत ही खुशी का पल है कि ऐसी जीत, इसको ऐतिहासिक कहिए तो या रिकॉर्ड तोड़ कहिए तो, या बहुत दिन के बाद ऐसा जीत बिहार में किसी को मिला है आप ये कहिए तो, अब जो कह रहे हैं भाई वो सब बात सही कह रहे हैं। लाइव के माध्यम से जो बिहार की जनता जिनके ऊपर ऐसा भरोसा जताई ओकरा के लेके जो कुछ बोले, ठीक है, मतलब कि ये भी तन धन मन से पूरा गदगद है। ठीक है कि बिहार की जनता दोबारा जंगल रास्ता नहीं देखना चाहती। ठीक है, यानी कि विकास और बिहार में का बात है भाई, बाहर बा पची के बाहर हुए विकास के बाहर बा, नीतीश के सरकार बा यही देखना चाहती है। ठीक है, आपको बता दे भाई ओवरऑल कि बीजेपी को 89 मतलब भाई 101 में से 89 सीट, ये तो लगभग भाई 90% रिजल्ट होगा भाई। इतना रिजल्ट काफी होता है भाई टॉपर बनने के लिए। जेडीयू को भी 85 मतलब ये 101 में से 85 मतलब कि ओवरऑल 90% के आसपास में, 85 87 88 के बीच में। आरजेडी जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी ओवरऑल 2020 वाला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसकी सबसे बड़ी पार्टी निकल के आती है। बीजेपी को 74 को, आरजेडी को 75 सीट आयल था, वो इस बार भाई बोले तो सच में गर्त में चली गई। महज 25 यानी 30 का भी आंकड़ा भाई क्रॉस नहीं कर पाई। ठीक है, और आपको बता दें एलजेपी जो रामविलास पासवान का, रामविलास पासवान का अभी पुत्र जो है चिराग पासवान लीड कर रहा है कि 19 गो सीट पे भाई लीड किया। ठीक है, 29 गो तक के आसपास से मिलल था, 19 गो सीट निकाल लिया भाई। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ये जो है 6 गो सीट भाई कांग्रेस के लिए तो सच में भाई बिहार से कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो गया। ओवरऑल 59 गो सीट पे चुनाव लड़ा, जिसमें से भाई 6 गो सीट भाई कांग्रेसियों के लिए तो बहुत बड़ी हार कही जाएगी। ठीक है, AIMIM ओवैसी का पार्टी असदुद्दीन ओवैसी भाई 19 से अच्छा ये जीत के दिखा दिया। 5 गो सीट, उतना कम सीट पे अपना प्रत्याशी तरह से 5 और जीत गया। ठीक है, अब बाकी HM जो क्या बोलते हैं जीतन राम मांझी का 5 गो पे अच्छा रिजल्ट दिया। RLM उपेंद्र कुशवाहा का जो है कि 4 गो मतलब कि 5 गो में 4 गो जीत गया, मतलब बहुत अच्छा भाई रिजल्ट रहा। ठीक है, कि आपको बता दें RLM चाहे HM चाहे LGP IJDU और बीजेपी, इस पांचों पार्टी एगो अलायंस में है, वही अलायंस का नाम है एनडीयू। ठीक है, अब टोटल जोड़ कर देख लीजिए बहुत बेहतर भाई मतलब इम्तहान का परिणाम आया है। सच में बिहार की जनता मतलब उसको परिणाम दिला के इस चीज को दिखा दी कि बिहार की जनता भाई दोबारा उस शिहाबुद्दीन और लालू वाला जोड़ी नहीं देखना चाहती, यानी कि जंगल रास्ता नहीं देखना चाहती है। और दूसरी तरफ देखिए भाई तो बहुत बुरी तरह से बोले तो बिहार की जनता के द्वारा लतियाया गया है वो महागठबंधन में वीआईपी का तो भाई खाता भी नहीं खुला। वही मुकेश सहनी वाला जो अपने आप को ड्यूटी सीएम बनेगा उसका दावा करते थे भाई, उनका तो खाता भी नहीं खुला। बहुत ही साइड बैक रहा भाई। ठीक है, मुकेश सहनी को चीज के लिए तो जरा सोचना चाहिए। ठीक, और इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी का 6 गो 59 गो में बहुत बेकार, ये सब गठबंधन में था। ठीक है, और आपको बता दें आरजेडी 143 गो के, हाँ 143 के आसपास, हाँ वही सीट उतना सीट पे लड़ी थी, जिनमें से महज बताइए भाई 30 का भी आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाई, मतलब 25 गो सीट पे जीत कायम की। जिनमें से हाँ बता दें आपको भाई छपरा से कृष्णलाल यादव नहीं जीत पाए। ठीक है, वही इधर सिवान से ओसामा का जीत हुआ, वही शिहाबुद्दीन का लग गया जिनका समय में जंगल राज हुआ कर रहा था। लेकिन भाई यो तो चीज यहाँ पर लग रहा है कि जंगल राज दोबारा अब बिहार में नहीं आने देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जंगल राज लाने वाला का लड़का को सिवान से जिता के अब क्या चाहते हैं कुछ ना कुछ तो भाई कहीं हो सकता है भाई। वहां पे सिवान में मुस्लिमों का वोट परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, तो एक तरफा वोट भाई लालटेरी के गिरा होगा तो वहां से जीते। ठीक है, लेकिन फिर भी आरजेडी वालों के लिए बहुत बड़ी हार कही जाएगी भाई, बहुत बड़ी हार। ठीक है, क्या ही कहे भाई, ये कड़ी से अच्छा था जो आपको बता दे कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो CPI-ML जो है माले का, वो एक अच्छा भाई लीड किया है। ठीक है कि नहीं, ये सब गठबंधन में था। और जनसुराज का भी खाता नहीं खुला। ठीक है, जेजेडी जनशक्ति जनता दल का जो सुप्रीमो थे तेज प्रताप यादव महुआ से, वो बेचारा बहुत बुरी तरह से हारे।
ठीक है। हाँ, एक चीज के लिए आप क्लियर रहिएगा, तेजस्वी यादव भले थोड़ा सतीश यादव से पीछे चल रहा है थे, ठीक है, राघोपुर में, लेकिन ओवरऑल जीत तेजस्वी यादव को ही हुआ। यानी कि हम आपको बोल दे सब बात का एक बात, तो बहुत बुरी तरह से हार रहा भाई महागठबंधन के लिए। इस चीज को लाइव आके, ठीक है, दुनिया के सामने बिहार वासियों को धन्यवाद दिए कि आपको हमको एनए जिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि तस्वीरें क्या बयां कर रही है कि भाई विपक्षी तो होने के ऑब्वियस से थोड़ा हैकर इस्तेमाल करो, ठीक है, ऐसे काम करो कि भाई हमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बताइए, द्वितीय चरण का जो मतदान था और अंतिम दिन नॉमिनेशन का ओवरऑल आपको बता दें कि देखिए एकनी का चेहरा देखिए किंग हो गया। अंतिम दिन तक ले एकनी में सीट बंटवारा नहीं हो पाया था, अंतिम दिन तक ले मतलब कि लाफड़ा ताफड़ा पूरा गम, बोले तो भाई पूरा गम ठेउन भर कैले था सब, ठीक है। तो बिहार की जनता यूं सब तो देखती है ना, ठीक है कि नहीं, कि भाई जगह खुद से घर नहीं चल रहा है, बताइए बड़ भाई अलग हो गया तो का झमेला उमेला। लेकिन भाई आपको बता दें यहाँ पे कि बहुत बड़ी हार कही जाएगी महागठबंधन के लिए। यहाँ पे वो बात ये भी निकल के आ रहा है जनसुराज के लेके कि जनसुराज को बीजेपी का प्लान बी कहा जा रहा है। कहा कि भाई हमें कोई शक नहीं है, जनसुराज जो है ना हर एक जगह पे आरजेडी का अच्छा खासा भाई वाट लगाया है, वोट घटा, बाकी कुछ रहल सहल काम है पर भाई जेजेडी प्रताप यादव कर दिया, अपने तो सीट निकाला नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ यही है भाई, घर के बीच लंका दे आपसी फूट जो है ना भाई विनाश का कारक होती है। आप देख पा रहे होंगे कि महागठबंधन ऐसे छितराया है, ऐसे छितराया है जिसका दूर दूर तक, देखिए हम यहाँ पे जो भी आपको बात बता रहे हैं, जब आपको अपडेट कर रहे हैं, हम किसी का बड़ाई किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं भाई, जो बड़ाई के काबिल है उसका बड़ाई किया जा रहा है, और जो बुराई के योग्य है भाई और हम क्या कर, और हम मतलब यही कर सकते हैं ना कि उनके अंतिम जो नॉमिनेशन का दिन था वो दिन तक उनमें सीट बंटवारा नहीं हुआ था, तब बड़ विवाद था, तो मुंह फूला फूली था, तो ये था तो वो था। भाई पहले अपने आप को मतलब अगर एकजुट में रहना चाहते हो और लड़ना चाहते हो जिसको गठबंधन बोलते हैं, तो पहले उसको मजबूत करो, ठीक है, तो बाद तुम बताइए बीजेपी वाला कितना अच्छा से सीट बंटवारा इंडिया वाला कर लिया था, अपना जनसुराज भी कर लिया था ओवरऑल, ठीक है। तो समय रहते कोई भी काम अगर करोगे तो जनता भी डिसीजन लेने में सक्षम होगी, जनता भी कहेगी नहीं इसको देना चाहिए, इसको मौका देना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं महागठबंधन का आपसी फूट जो है उसको खेल के मैदान से ही लगभग बाहर कर दिया भाई, खेल के मैदान से ही बाहर कर दिया। मैदान से बाहर करना मतलब ये नहीं कि बाहर हो गया, लेकिन बहुत बुरी तरह से ये हार जो है ना, इतनी बड़ी हार कही जाएगी कि ये हार से हम यही कहेंगे कि सच में विपक्षी को थोड़ा सबक लेना चाहिए, ठीक है, और फिर अगला बार का इंतजार करें 2030 का, और कुछ सोच समझ के, ठीक है, मतलब बहुत परिपक्वता के साथ मैदान में उतरे। कि देखिए एक बात आपको फिर बोल रहे हैं भाई, बिहार के विकास के लिए विपक्षी दल का भी मजबूत होना जरूरी है, और नहीं विपक्षी दल अगर मजबूत नहीं होगा तो उससे फिर सत्तारूढ़ दल जो है भाई तनाशाही पै जाता है, ठीक है। तो भाई मानते हैं कि आप यहाँ से हार गए, तो ये नहीं कि आप मतलब मैदान छोड़ दीजिए, मैदान में रहिए हर एक काम पे, ठीक है, कहाँ पे गलत हो रहा है कहाँ पे सही हो रहा है वहां पे प्रकाश डालिए, एकदम वहां पे पूछिए, ठीक है कि नहीं, जानते कोई बीच में रहिए। आप ऐसे नहीं ना कि भाई चुनाव जीते तो जीते, हार गए तो फिर चल गए, फिर 5 साल बाद आएंगे क्या बोलते मशरूम की तरह निकलना, ऐसे नहीं, आप रहिए क्षेत्र में, ठीक है, एक काम में जहाँ पे भी किसी प्रकार का, देखिए अलीगढ़ से भी जीत गई मैथिली ठाकुर, कहीं पे भी किसी भी काम में कोई भी आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आपको लगे तो वहां पे आवाज उठाइए, ठीक है, तब जाके अगला बार 2030 में और अपने परिपक्वता के साथ आइए, ठीक है। हो सकता है कि बिहार की जनता भाई आप पे भरोसा जता। और दोस्तों आपको बता दें कि एक वीडियो ला रहा है, ठीक है, वो वीडियो में आपको ये बताएंगे कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे कि कोई और बनेगा, ठीक है। तो आपको हम एक और वीडियो करेंगे, वो वीडियो के माध्यम से कल अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, हम बताएंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, मिलते हैं फिर से कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।